और बिहार में 2014 के बाद राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है। चुनाव में 3 पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैदान में हैं। बिहार के सीएम और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार, इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। वहीं बीजेपी ने आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने कोटे से 1 सीट दी है, लेकिन 5वीं सीट के लिए मुकाबला रोचक होता जा रहा है, जिसमें कि आरजेडी ने एनडी सिंह को मैदान में उतारा है और एक तरफ उम्मीदवार की सुनिश्चित जीत के लिए 41 विधायकों को प्रथम वरीयता के जरिए वोट की जरूरत होगी। बताएं आपको कि एनडीए के विधायक की कुल संख्या 202 है और इन्हें 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। 4 सीटों के लिए 41 विधायक आवंटित होंगे। 164 विधायक इस बंटवारे में आ जाएंगे। 5वें उम्मीदवार के हिस्से में 38 विधायक आएंगे और उनकी जीत के लिए 3 अतिरिक्त वोटों की जुगाड़ करनी होगी। साथ ही बताएं कि महागठबंधन के 35 का साथ मिलना तय है, लेकिन असली किंग मेकर 5 एआईएमआईएम और साथ ही एक बसपा का विधायक दिख रहा है। एनडीए का दावा है कि उसके पास 5 से अधिक अतिरिक्त वोट का जुगाड़ है और 5वीं सीट डबल इंजन की सरकार का ही इस पर जोर होगा। एआईएमआईएम के सभी विधायक मैदान में हिस्सा लेकर के महागठबंधन के पक्ष में वोट करते हैं, तो वहीं एनडीए की जीत तब मुश्किल हो सकती है। और इसके अलावा जबकि इस मैदान में दूर रहने वाले स्थिति में एनडीए के लिए रास्ता आसान हो जाएगा और जातिगत समीकरण बिठाए जा रहे हैं। वही सूत्रों के मुताबिक अगर माने तो ओवैसी ने आरजेडी के सामने समर्थन एवज में विधान परिषद की सीट की मांग रखी है और इस बीच ओवैसी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को दिल्ली बुलाया है, जिसमें कि संकेत मिलता है कि अंतिम फैसला पार्टी के शीर्ष स्तर का ही होगा। वही वोट के लिए जोड़ तोड़ लगातार चल रही है और 16 मार्च को होने वाले मतदान में यह तय होगा कि 5वीं सीट पर किसकी रणनीति भारी पड़ती है। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी रोहित हमारे साथ बने हैं। रोहित, बिहार में 2014 के बाद अब राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है और ऐसे में चुनाव में अगर बात कर लेते हैं तो 3 पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनावी मैदान में हैं। सबसे पहले तो सबसे चर्चा जिन पर हो रही है सीएम नीतीश कुमार, जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की प्रतिष्ठा भी दांव पर है और वही बीजेपी ने इस बार आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने कोटे से 1 सीट दी है, लेकिन 5वीं जो सीट है इसमें मुकाबला काफी रोचक माना जा रहा है। जी बिल्कुल सोना, देखिए 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने आने वाले 16 मार्च को मतदान होगा। अगर देखिए राज्यसभा चुनाव की बात की जाए तो दोनों गठबंधन की तरफ से, यानी कि एनडीए गठबंधन की बात करें या फिर महागठबंधन की बात करें, दोनों गठबंधनों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हम लोग 5 से 5 सीट। और देखिए अगर बात की जाए एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि 5 सीट हम लोग जीतेंगे। लेकिन राजद की तरफ से भी एक प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में है और राजद का भी, तेजस्वी यादव का भी दावा है कि एक राज्यसभा के जो उम्मीदवार होंगे हमारे जीतेंगे। वहीं अगर बात की जाए तो देखिए दोनों गठबंधनों की तरफ से एक विधायकों को संपर्क साधने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। लेकिन देखिए इस चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी है, जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वहीं देखिए नितिन नवीन जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर है। वहीं अगर तीसरी की बात की जाए तो जो आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, उनको भी एनडीए की तरफ से चुनावी मैदान में उतारा गया। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में एआईएमआईएम है, यानी कि ओवैसी की जो पार्टी है वो इस बार के राज्यसभा के चुनाव में बिहार में किंग मेकर की भूमिका में है। देखिए अगर संख्या बल की बात की जाए तो महागठबंधन की संख्या बल काफी ज्यादा कम है। अगर पूरे ऑल ओवर महागठबंधन की बात की जाए तो 35 ही हो रहा है और 1 सीट जीतने के लिए कम से कम 41 चाहिए। अगर राजद के पास 25 है, कांग्रेस के पास 6 है, वाम दल के पास 4 है और एक आईपी गुप्ता, यानी कि टोटल मिलाकर 35 हुआ। लेकिन अभी भी अगर महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन को 6 चाहिए, जिसमें एआईएमआईएम के पास 5 है और एक बीएसपी के पास सीट है। और लगातार तेजस्वी यादव के नेताओं के द्वारा ये बात कही भी जा रही है कि एआईएमआईएम के लोगों से हमारी बातचीत हो रही है, हम लोग की बातचीत हो रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए जो ओवैसी की पार्टी के लोग हैं, ओवैसी की तरफ से सीधे तौर पर ये बातें, ये शर्त रखी गई है कि अगर राज्यसभा में हम समर्थन देंगे तो फिर मुझे बिहार विधान परिषद में मुझे सीट चाहिए। और वहीं अगर देखिए राजद के जो उम्मीदवार है एडी सिंह, देखिए वो भुनिहार जाति से आते हैं और सूत्रों से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि एडी सिंह एनडीए में जो भुनिहार जाति के जो विधायक हैं उन लोगों से वो संपर्क साधने में लगे हुए हैं, उन लोगों से वो संपर्क साध रहे हैं।
लेकिन वहीं अगर एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो देखिए एनडीए उपेंद्र कुशवाहा को लेकर अगर बात की जाए तो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जो 5वीं सीट है उस पर दाव पेच एनडीए गठबंधन का फंस रहा है, क्योंकि 3 सीट कम हो रहा है। अब देखना होगा कि 3 सीट आखिर किसके तरफ जाता है। अगर एनडीए के लोगों का यह भी दावा है कि जितना हम लोग को सीट चाहिए उससे ज्यादा हम लोग के पास है, लेकिन अगर बात की जाए तो 3 सीट कम हो रहा है। अब ये देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में वो 3 विधायक कौन होंगे जो मतदान करेंगे। क्या एआईएमआईएम के जो लोग होंगे वो एनडीए की तरफ जाएंगे या फिर तेजस्वी की तरफ आएंगे, और 1 सीट बीएसपी का है वो भी देखना होगा। अगर इस पूरे चुनाव को देखा जाए सोनल, तो इस पूरे चुनाव में जो एआईएमआईएम है वो इस बार किंग मेकर की भूमिका में, और एआईएमआईएम के जो 5 विधायक है वो जिधर जाएंगे। अगर एनडीए की तरफ जाते हैं तो 5 सीट पर एनडीए की जीत होती है। अगर 3 भी विधायक जाते हैं तो एनडीए गठबंधन को बस 3 ही विधायक की जरूरत है। अगर 3 भी जाते हैं तो उसमें भी जीत होगा। अगर 2 भी जाएंगे तो फिर 1 बीएसपी का सीट है वो उधर चले जाएंगे। लेकिन अगर महागठबंधन को अगर 1 सीट जीतना होगा, यानी कि राजद के जो उम्मीदवार है एडी सिंह, अगर उनको जीतना होगा तो उनको टोटल 6 सीट चाहिए, जिसमें 5 पूरा एआईएमआईएम का चाहिए और वही 1 सीट बीएसपी का चाहिए। हालांकि अब देखना होगा कि जब 16 मार्च को जब मतदान होता है, 3 बड़े पार्टियों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो राज्यसभा के चुनाव में चुनावी मैदान में है, तो एआईएमआईएम की जो किंग मेकर की भूमिका इसमें है, तो वो एआईएमआईएम के जो विधायक हैं या फिर जो बीएसपी के विधायक हैं वो किधर जाते हैं। देखिए दोनों गठबंधनों की तरफ से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। एक दूसरे जो दल है, दलों के विधायक से, राजद की भी हमने बात की कि राजद के जो बुनियाद जाति से एडी सिंह आने वाले हैं, जिनको राजद की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है, वो लगातार एनडीए गठबंधन में जो भी बुनियाद जाति के जो विधायक है उनको साधने में लगे हुए हैं, और वही एनडीए की तरफ से भी लगातार दावा किया जा रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि जब 16 मार्च को मतदान होता है तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है, वो देखना होगा। सोनल, बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लगातार लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोहित, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।